गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एस के सिंह का इलास्ट्रेशन 15B पेज नंबर 171 पे क्वेश्चन दिया हुआ है। वहाँ से 3 ट्रांजैक्शन सेलेक्ट किया गया है। पहला जनवरी 2018 2018। तो सबसे पहले डेट के कॉलम में 2018 लिखेंगे। जनवरी 18 को लिखा हुआ है कि एक ऐसा गुड्स है जो 15,000 रुपए का है और आग से जल के वो नष्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन बिजनेस ने उसका कोई भी ये इंश्योरेंस नहीं कराया था। तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या बनेगा? यहाँ बनेगा कि लॉस का नाम हमारा क्या है? लॉस बाय फायर अकाउंट। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो क्या गया? लॉस क्या हुआ? क्या जल के राख हुआ? गुड्स। तो इसके जगह में हम लोग लिखेंगे गुड्स के जगह में परचेज अकाउंट। तो यहाँ चूंकि इंश्योरेंस नहीं कराया गया था, इसलिए जो भी लॉस हुआ है पूरा का पूरा 15,000 हम लोग यहाँ लिख देंगे कि ये लॉस हो गया हमारा। ठीक है, 15,000 रुपया का ये ऐसा गुड्स था जिसका इंश्योरेंस नहीं कराया गया था। ठीक है, ये इसका इंश्योरेंस नहीं हुआ था, इंश्योरेंस नहीं कराया गया था। अब दूसरा दिया गया है जनवरी 30 को। तो यहाँ जो जनवरी 30 को 5,000 रुपए का गुड्स, ये भी लॉस बाय फायर हुआ है, लेकिन इस गुड्स का इंश्योरेंस कराया गया था पूरे मूल्य का। जितना का गुड्स था पूरा का पूरा का इंश्योरेंस बीमा कंपनी से कराया हुआ था। तो इसमें हम लोग पहला जो बनाएंगे वो लॉस के लिए बनाएंगे, जैसे कि हम लोग जनवरी 18 में बनाए थे। लॉस जो भी हुआ था उसके लिए पहला जनरल एंट्री, यहाँ भी लॉस के लिए पहला जनरल एंट्री बनेगा। क्या बनेगा? लॉस का नाम लिखेंगे। लॉस किससे हुआ है? लॉस बाय फायर। ठीक है, जिससे भी लॉस हुआ है उसका नाम लिख देंगे अकाउंट। ये लॉस का नाम हो गया। तो इसमें क्या गया? इसमें भी हमारा परचेज ही गया है, गुड्स गया है। उसके जगह में हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट। ठीक है, कितना रुपए का? यहाँ 5,000 रुपए का। तो जनवरी 18 की तरह यहाँ भी लॉस के लिए पहला एंट्री बनेगा, लेकिन यहाँ दूसरा एंट्री भी बनेगा क्योंकि इस गुड्स का इंश्योरेंस कंपनी बीमा कंपनी से इंश्योरेंस कराया गया था, बीमा कराया गया था। तो बीमा कंपनी क्या करेगी? जो भी लॉस हुआ है उसमें से, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि लॉस तो हुआ है 5,000 रुपए का, लेकिन बीमा कंपनी कितना रुपए का क्लेम एक्सेप्ट कर रही है? क्लेम एक्सेप्ट कर रही है, एक्सेप्ट या इसको एडमिटेड भी कहते हैं, क्लेम एडमिट करना। ठीक है, क्लेम एडमिटेड, स्वीकार किया। कितना का स्वीकार किया? 3,500 रुपया देने के लिए तैयार हुआ। तो हम लोग यहाँ पास इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिख देंगे डेबिट में, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। डेबिट में इसका नाम क्यों लिख दिए? क्योंकि ये एक्सेप्ट किया, अभी स्वीकार किया है कि पैसा देंगे, पैसा दिया नहीं है। तो ये हमारा जो है बिजनेस का डेटर की तरह है, डेटर्स की तरह है, यानी देनदार है, पैसा देगा। तो ये एसेट्स है, डेटर्स है, इसलिए इसके नाम को डेबिट कर दिया गया। जो लोग से पैसा लेना रहता है उसको हम लोग डेबिट में उसके नाम को लिखते हैं। और दूसरा क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पास हम लोग लिखेंगे इसको, यहाँ पास हम लोग लिखेंगे, यहाँ पास हम लोग लिखेंगे दूसरा में कि ये कितना पैसा देने के लिए तैयार हुआ है? 3,500 रुपया देने के लिए तैयार हुआ। तो बाद बाकी पैसा हमारा 5,000 रुपया में से 3,500 देने के लिए वो तैयार हुआ। देखो यहाँ कर रहे हैं। तो कितना हमारा लॉस कितना होगा? इतना तो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, लॉस इतना का हुआ था। तो फाइनली हमारा लॉस कितना का हुआ? 1,500 का हुआ, क्योंकि 5,000 का सामान जला, 3,500 रुपया वो देने के लिए तैयार है। तो यानी एक्चुअल में, वास्तव में हमारा लॉस फाइनली अंतिम रूप से 1,500 रुपया का हो रहा है। तो ये 1,500 रुपया को हम लोग, चूंकि लॉस है इसलिए इसको डेबिट में लिखते हैं, क्योंकि डेबिटेड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो लेकिन यहाँ हम लॉस करके नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट। इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग डायरेक्ट भेज दिए। टू जो क्या करेंगे, लॉस क्रेडिट किसको करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट। क्यों इसको किए, क्योंकि हमारा जो लॉस हुआ था 5,000 रुपए का, वो पूरा का पूरा पैसा उसमें से 5,000 रुपया लिख देते हैं पहले। तो 5,000 का जो लॉस हुआ था यहाँ पास ऊपर में हम लोग लिखे थे, उसका उसमें से 3,500 रुपया इंश्योरेंस कंपनी देने के लिए तैयार हो गई है, और 1,500 रुपया को हम लोग लॉस मान करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दिए हैं। इसलिए अब लॉस हमारा, लॉस बाय फायर अकाउंट हमारा क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। इसलिए जब हुआ था तो उसको डेबिट किए थे, और इस अकाउंट को जब हम लोग क्लोज कर रहे हैं तो डेबिट में अगर इसको लिखे थे तो इसका उल्टा एंट्री पास करते हैं क्रेडिट साइड, यानी हमारे अकाउंट खत्म हो रहा है। तो ये दूसरा एंट्री बन गया। तो पहला एंट्री बना लॉस के लिए, ये जो पहला एंट्री बना आपका ये लॉस के लिए बना। दूसरा एंट्री जो बना, ये वाला जो एंट्री बना, ये पूरा ये बना जब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया, क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, उसके लिए बना। ये पहला एंट्री था, ये दूसरा एंट्री था। अब तीसरा हमारा दिखा रहा है कि जुलाई 5 तारीख को इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जा रहा है, जो बोला था कि 3,500 रुपया दे देंगे। तो यहाँ पैसा मिलेगा तो बैंक में पैसा आता है, हाथ में नहीं देता है, इसलिए हम लोग कैश नहीं लिखेंगे, वो चेक देता है। तो चेक हम लोग चेक हम लोग जमा करते हैं बैंक में, तो पैसा एक्चुअल में हमारा कहाँ डिपॉजिट होता है, बैंक में। तो हु इज द रिसीवर, पाने वाला कौन सा है पैसा, हमारे लिए पैसा बैंक ने प्राप्त किया है, तो डेबिट बैंक अकाउंट। तो देने वाला कौन है, हु इज द गिवर, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। इसने पैसा दे दिया जो उसके ऊपर था 3,500 रुपये। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ कि ये तीसरा जो बना वो किस लिए बना, जब क्लेम का पैसा मिल गया, जब क्लेम का अमाउंट रिसीव्ड हो गया, मिल गया, ठीक है, उसके लिए हमारा तीसरा बना। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉस हुआ है तो पहला एंट्री बनेगा, क्लेम एडमिट हुआ है तो दूसरा एंट्री बनेगा। अगर इसके बाद नहीं दिया है क्वेश्चन में तो ये दोनों एंट्री ही बना के छोड़ देंगे। उसके बाद भी अगर दिया है कि नहीं क्लेम का पैसा मिल गया है तो तीसरा एंट्री भी बनेगा। ठीक है, तो इसको नोट करके और कॉपी में उतार लीजिए और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए बना करके। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके।